हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BSOE 146 मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। वन बाय वन उनको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद फर्स्ट टॉपिक। ओके, पहला है हमारा फैमिली। व्हाट इज़ फैमिली? हमारी जो बुक है उसी का ही नाम उसी पर गिवन ही है पूरे, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। मेनली तीन चीज़ें ही हैं, मैरिज क्या है, फैमिली क्या है और किनशिप क्या है। पूरी बुक इसी पे ही बनी हुई है। उसके कुछ टाइप्स बता दिए, उसके कुछ फीचर्स बता दिए है, यही सब है। तो पहला क्वेश्चन है फैमिली, परिवार, ग्रुप ऑफ पीपल। आप लोग, हम सब एक फैमिली में ही रहते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, राइट, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सोशली, फाइनेंशियली, ठीक है। और कैसा रिलेशन होता है? ब्लड रिलेशन होता है, या फिर किसी की शादी हुई होती है, मम्मी पापा की शादी हो रखी है, उसके बाद आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो कि क्या कैसा रिलेशन होता है आपके सिबलिंग्स में? ब्लड, ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है। और एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, वही सब क्या कहलाता है? हमारा परिवार कहलाता है, ठीक है। साथ में ये एक सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। कहाँ पर? एक इंडिविजुअल की वैल्यूज़ में, उसके बिहेवियर्स में और उसकी एक सोशल आइडेंटिटी में। यदि आपकी कोई फैमिली ही नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं है, कोई ना ही बिहेवियर होगा, ना ही आपकी कोई सोशल आइडेंटिटी होगी। बट अगर आपके पास फैमिली, आप पूरी एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जहाँ भी आसपास में रहते हैं, कोई ना कोई आपके फादर मदर को जानता है, उसके ज़रिए आपको जानता है, या कोई आपको जानता है तो आपके ज़रिए आपके मम्मी पापा को जानता है, आपके पेरेंट्स को जानता है, आपके सिबलिंग्स को जानता है, ठीक है। तो सीधा सीधा सा जो ये फैमिली होती है, ये एक सोसाइटी की यूनिट है, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा सा क्या है, आपकी वहाँ पर आइडेंटिटी बनती है फैमिली के ज़रिए। आपका बिहेवियर, आपके वैल्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वहाँ पर बनते हैं, मतलब शेप दी जाती है उनको, ठीक है। यही क्या कहलाता है? हमारा परिवार, फैमिली। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं फैमिली के। सबसे पहला तो आता है किनशिप, रिश्तेदारी, नातेदारी, शादी हो जाना, जिस हमारे चाचा ताऊ वगैरह होते हैं, या फिर हम अडॉप्ट करते हैं, किसी ना किसी सेंस में हम कहीं ना कहीं उस रिश्तेदारी में बिलोंग करते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी किनशिप कहलाती है, ठीक है। सीधा सीधा सा फैमिली मेंबर्स कैसे कनेक्टेड है? ब्लड से कनेक्टेड है, या फिर मैरिज से कनेक्टेड है, या फिर अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब ये जो नातेदारी बन रही है इसका सीधा सीधा सा कोई ना कोई सेंस है, ठीक है। लाइक आपके हम मुंह बोली भाई बहन बना लेते हैं, चाचा ताऊ वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक किनशिप है, नातेदारी है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर इमोशनली सपोर्ट। फैमिली क्या करती है? आपको जितने भी एक फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है क्या? लव, केयर, इमोशनल सपोर्ट। जितने भी इमोशनल सपोर्ट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सभी आपको क्या करी जाती है? सपोर्ट की जाती है हर टाइम में, गुड हो या फिर बैड समय हो, ठीक है, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, फैमिली आपको इमोशनली सपोर्ट करती है। सेम एज इट इज़ आपको इमोशनली सपोर्ट भी करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी और सोशली सपोर्ट भी करती है, समय कैसा भी हो, ठीक है। फिर है सोशलाइजेशन। लाइक थर्ड में क्या है? फैमिलीज टीच चिल्ड्रन सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। पहला स्कूल हमारा क्या होता है? फैमिली ही होती है, हमारा घर ही होता है। पहले टीचर हमसे कहा गया है और हमने देखा भी है, ठीक है, बचपन से पढ़ा है कि पहले टीचर आपकी माँ होती है, मदर होती है, जो हमें अपने सारे रिश्तेदारों नातों के बारे में बताती है, ठीक है। साथ में जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज़ है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है। जिस भी फैमिली में हम हैं उसके साथ रह रह करके हम सीखते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट कहाँ करते हैं? पूरी एक सोसाइटी में, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक फैमिली के मेन फीचर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है इकोनॉमिक सपोर्ट। सेम वही चीज़, इकोनॉमिक सपोर्ट क्या? फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, ठीक है। लाइक इनकम है, प्रॉपर्टी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, सबके जितने भी मेंबर्स, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है। कोई अब तक जो आपकी घर की जिम्मेदारी थी कौन उठा रहा था? आपके फादर उठा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, कोई आपके सिबलिंग्स में कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है जो बड़ी हो गई, जो इकोनॉमिकली सपोर्ट करती, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है, हेल्थ का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। ये क्या हो गया? हमारा एक इकोनॉमिक सपोर्ट हो गया। फिर है परमानेंट एंड यूनिवर्सल।
ये जो फैमिली होती है, ठीक है, ये परमानेंट है और यूनिवर्सल है, ठीक है। किसी भी कंट्री में चले जाओ फैमिली तो आपको मिलती ही मिलती, एग्जिट करती ही करती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सोशल कंट्रोल। फैमिलीज हेल्प भी करती है किसको, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, साथ में जो आपका बिहेवियर होता है, ठीक है, आपको गाइडेंस देती है और आपको साथ ही में शुरू से ही हमें क्या सिखाया जाता है, मोरल सिखाए जाते हैं, स्कूल से ही सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा सा एक सोशल कंट्रोल भी हमें क्या करती है, फैमिली ही सिखाती है, ठीक है। आगे बढ़े, होप सो आपको समझ आया होगा फैमिली और देन उसके फीचर्स। नेक्स्ट है अब इसमें टाइप्स ऑफ फैमिलीज। चलिए, पहली है न्यूक्लियर फैमिली, जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी के ज़रिए न्यूक्लियर फैमिली बनी है, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। हम मोस्टली अब हम मॉडर्न फैमिलीज ही रहती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे, वही क्या कहलाता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। कैरेक्टर साइज क्या है इसका, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। दो पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद बच्चे होंगे 2-3, लास्ट इंडिविजुअल फ्रीडम मिलती है और सभी को अपनी अपनी प्राइवेसी मिलती है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आती है हमारी जॉइंट फैमिली, जो ट्रेडिशन चल रहा है पहले से ही, भारत में तो ट्रेडिशन है पहले से ही कि सभी लोग क्या थे, इकट्ठे रहते थे, गाँव वगैरह में रहते थे, या फिर अर्बन में इतने नहीं थे उस टाइम पे, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा फैला हुआ था, तो हम क्या थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचा ताऊ वगैरह सब एक साथ रहते थे, ठीक है। वही क्या कहलाती है, हमारी जॉइंट फैमिली कहलाती है। कॉमन कहाँ पर है, रूरल या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में। अब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और सबके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है। अगर 4 भाई हैं, ठीक है, उनकी चारों की वाइफ है, उनके चारों के बच्चे हैं, वो सब एक ही फैमिली में रहते हैं, उसके बाद दादा दादी भी हैं, सभी एक साथ रहते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। जो भाई होंगे उनमें, जो भाइयों की वाइफ होगी उनमें, ठीक है, सब में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, साथ में एक म्यूचुअल सपोर्ट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वही क्या कहलाती है हमारी जॉइंट फैमिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली, कंसिस्ट ऑफ 1 पेरेंट, मदर और फादर, यानी कि यहाँ पर अब हम सिर्फ एक ही मदर है या फिर एक ही फादर है, सिंगल पेरेंट्स है, या तो मम्मी है या तो फादर है और उनके बच्चे हैं, ये क्या कहलाता है हमारा सिंगल पेरेंट फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक ही व्यक्ति जो है फाइनेंशियली, इमोशनली सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही बंदा उठा रहा है, वो कौन सी फैमिली कहलाती है हमारी, सिंगल पेरेंट फैमिली। मोस्टली आपने सुना होगा, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हमारी जो गोलमाल मूवी है उसमें एक व्यक्ति है, एक हीरो है, ठीक है, जिसमें रोल प्ले करता है, जो लाइक गूंगा होने की मोस्टली रोल प्ले करा है उसने, ठीक है, वो एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है। आई थिंक तुषार कपूर, ठीक है, तुषार कपूर इज अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर चाइल्डलेस फैमिली, मेरे ख्याल से तुषार कपूर ही है, ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद है चाइल्डलेस फैमिली। अब यहाँ पर चाइल्डलेस फैमिली कौन सी होती है, तारक मेहता का शो सब देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि बबीता जी और अय्यर और अंजलि एंड तारक, उनके बच्चे नहीं हैं, वही क्या है, उनकी जो फैमिली नहीं है, वो 2 हस्बैंड वाइफ ही हैं, ठीक है, 2 कपल्स ही हैं, वही क्या कहलाता है यहाँ पर हमारा चाइल्डलेस फैमिली, कि हम एक रिलेशन में हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बट हमारी क्या नहीं है, चिल्ड्रंस नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा सा किस पे फोकस है उनका, अपने रिलेशनशिप पर, अपने करियर्स पर, और जितने भी उनके अलग अलग अदर इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पर, ठीक है, बट उनके अलग और कोई चिल्ड्रन चॉइस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर हमारा एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, ये इंक्लूड करती है रिलेटिव्स को, न्यूक्लियर फैमिली सच एज कजन्स, ऑन्ट्स एंड अंकल्स, बट दे मे नॉट लाइव टुगेदर, एक साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली को, एक साथ कोई नहीं रहेगा, एक घर में कोई नहीं रहेगा, ठीक है। लाइक आपके
चाचा ताऊ वगैरह घर में आ जाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, मोस्टली फैमिलीज़ में शादी है, कैसा भी समय है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, वही क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड फैमिली। बट एक साथ नहीं रह रहे हैं, हम सारे कजिन्स हैं, एक समय पर कभी मिल लेंगे, जितनी भी हमारी मम्मी की फ्रेंड्स वगैरह हैं, लाइक उनकी देवरानी जेठानी है, वो एक फंक्शन वगैरह में जो भी कैसा भी समय उसमें मिल लेंगी, बट साथ नहीं रहेंगे, दैट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, प्रॉपर पूरी तरीके से क्या होगा, एक इमोशनल और एक सोशल सपोर्ट मिलता है, वही क्या कहलाती है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पर है हमारे पास मैरिज। दो लोगों के बीच में जब शादी होती है, ठीक है, उसके कल्चर्स, उसके ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स के ज़रिए, ठीक है, अपने अपने रिलीजन्स के ज़रिए, अदर रिलीजन में भी हो जाती है, इंटरकास्ट शादी भी होती है, बट अभी हम शादी की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनली होती है, कल्चरली होती है। ठीक है, हम कस्टम्स को फॉलो करते हैं, जो भी शादियों में जितने भी कस्टम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर तरीके से एक जो मैरिज होती है वो क्या है, फॉर्मल यूनियन होता है दो लोगों के बीच का। ठीक है, और साथ में ये स्टेबलाइज करता है पार्टनरशिप को कि यहाँ पर हम एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, कंपेनियनशिप देंगे, फैमिली इंक्रीज करेंगे, फैमिली को बढ़ाएंगे और एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी शेयर करेंगे, वही क्या कहलाता है, हमारा मैरिज कहलाता है। ठीक है, अब एक मैरिज ही है जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, जिसके ज़रिए ही क्या है, एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, हेल्प करता है कॉन्टिन्यूशन में ऑफ फैमिलीज एंड सोसाइटीज़ मैरिज के ज़रिए इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, एक सोसाइटी और साथ में फैमिलीज भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कुछ बेसिक रूल्स मैरिज प्रैक्टिसेस के पूरे एक वर्ल्ड में। पहला है हमारा म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट क्या है, जब दोनों व्यक्ति मैरिज करने के लिए रेडी हैं विदाउट एनी प्रेशर, वही क्या कहलाती है, हमारी म्यूचुअल कंसेंट। मोस्टली कल्चर्स वही कल्चर्स होते हैं जहाँ पर दोनों बंदे एग्री होते हैं शादी करने के लिए विदाउट एनी प्रेशर, एनी फोर्स। ठीक है, और वो अपना जो रिलेशनशिप है, जो अपनी शादी का रिलेशनशिप है, वो एक क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और पूरे विश्वास के साथ उठाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को रेस करना चाहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल कंसेंट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा लीगल एज। अब लीगल एज भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ में लीगल एज है। ठीक है, कि क्या है, 18 साल से ये कॉमन एज है कि 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है। ठीक है, ये लीगल एज है हर एक बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, और सबका वैसे अलग अलग मिनिमम एज होता है मोस्टली कंट्रीज में, बट मोस्टली कंट्रीज में क्या है, 18 मिनिमम एज बताई गई है। ठीक है, मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर है मैरिज रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सी कंट्रीज़ क्या करती हैं, रिक्वायर करती है कि जब एक शादी हो जाएगी तो आपको उस शादी को रजिस्टर कराना होगा लीगली, कानूनी तरीके से। ठीक है, जिससे कि ये कपल्स को अधिकार देता है किसके लिए, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और लीगल प्रोटेक्शंस के लिए। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत सी कंट्रीज़ में। उसके बाद है डाउरी एंड ब्राइड प्राइस। बहुत से कल्चर्स में डाउरी आता है, ठीक है, या फिर ब्राइड प्राइस होता है जो कि किसको दिया जाता है, ग्रूम के फैमिलीज को। ठीक है, और ये एक पार्ट होता है किसका, शादी का, वही क्या कहलाता है, हमारा डाउरी एंड ब्राइड प्राइस। मोस्टली आपने भारत में देखा है, इंडिया में देखा है कि जब भी शादी होती है तो लड़की वाले, जो लड़की की फैमिली होती है, वो लड़कों वालों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, जितना उन पर बनता है, जैसा उन पर बनता है, और लड़के वाले भी मांग लेते हैं कि हमें इतना चाहिए। ठीक है, तो वही क्या होता है, डाउरी एंड ब्राइड प्राइस। फिर है हमारा सेम सेक्स मैरिज, यानी कि लड़की लड़की शादी कर लेंगे, लड़के लड़के शादी कर लेंगे। ठीक है, अब ये भी क्या हो गया है, लीगल हो गया है बहुत सी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये पूरा एक क्या किया है, जब बहुत सी कंट्रीज़ ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है, लीगल रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो सीधा सीधा सा ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है सोसाइटी के एटीट्यूड्स में। ठीक है, साथ में LGBTQ के राइट्स के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LGBTQ क्या होता है? ये हमारा जो हमारे, हाँ, हमने पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें भी हम देखते हैं बहुत सारे अब जो शादी हो रही है, सेम सेक्स शादी हो रही है, जिन्हें हम लाइक कहते हैं कि ये बाईसेक्चुअल है, एसेक्चुअल है, ठीक है, या फिर ये लेस्बियन है, ये वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हमारा है क्वेश्चन किनशिप। किनशिप क्या है? सेम रिश्तेदारी, नातेदारी, रिलेशनशिप, जो वो रिश्ते जो कि एक क्या होते हैं, एक लाइक बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, या फिर शादी होके होते हैं, या फिर अडॉप्शन के बाद होते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? किनशिप कहलाती है, रिश्तेदारी कहलाती है। ठीक है, रिश्तेदारी कैसे बनती है? आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स है, ठीक है, आपके भाई बहन हैं, उनकी शादी होगी एक टाइम पे, और फिर अलग अलग वो उनका घर होगा, अलग अलग वो घर में रहते हैं, ठीक है, उनके बच्चे होते हैं, ऐसी फैमिलीज इंक्रीज होती जाती है, तो ये क्या होते जाते हैं? हमारे रिश्ते बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर एक बायोलॉजिकल रिलेशन हो सकता है, शादी के बाद का रिलेशन हो सकता है, या फिर हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ अडॉप्शन हो सकता है, वही क्या कहलाता है? हमारा किनशिप। ठीक है, अब ये एक क्या है? हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे कल्चर्स में, साथ में ये डिटरमाइन करता है कि कैसे जो लोग हैं वो किनशिप में आकर के एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, और पूरी तरीके से एक कम्युनिटी बनाते हैं। हम कहते हैं ना खानदान, वो किनशिप के जरिए ही होता है। हमारी ये फैमिली, हमारे रिश्ते, बुआ, चाचा, ताऊ, ठीक है, बहुत सारे ये रिश्ते चलते जाते हैं, ब्लड के होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल रिलेशन होते हैं, कुछ शादी के बाद बनते हैं और कुछ अडॉप्शन के बाद। ठीक है, यही क्या होता है? किनशिप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ में सबके क्या होते हैं? अपने अपने रोल भी होते हैं। हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स के जरिए सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और समय समय पर आकर के हर कोई, जो भी एक व्यक्ति है पूरे जो रिश्तेदारी में, जो पूरे फैमिली में है, वो आकर के उसको निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर टाइप्स है किनशिप के। पहला है ब्लड, लाइक हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रन, ग्रैंड फादर, अब ग्रैंड पेरेंट्स और कजन्स। ब्लड किनशिप है। हमारे दादाजी थे, फिर हमारे पापा जी आए, ठीक है, उसके बाद पापा जी के बच्चे आए, लाइक बुआ थी, चाचा थे, ताऊ थे, उसके बाद हम आए, फिर हमारे कजिन्स हैं, मतलब हमारे जितने भी कजिन्स हैं, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा में, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे। ये क्या हो गया? पूरा एक ब्लड किनशिप हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? नेचुरल है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। दादाजी, नाना जी, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ब्लड रिलेशन चलता आ रहा है। ये क्या होता है? हमारा ब्लड किनशिप। फिर सेकेंड है हमारा मैरिज किनशिप। रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्म होता है आफ्टर शादी, शादी हो जाने के बाद, लाइक हस्बैंड वाइफ, इन लॉज, और स्टेप रिलेशंस होते हैं, लाइक आपके भाई की शादी हुई, ठीक है, तो आपके भाई की जो शादी होगी, फिर आपकी जो भी रिलेशन में वो लगेंगी, उन्हें हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, वो भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बहुत सारे रिलेशन होते हैं शादी के बाद के जो रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, एक लड़की के और एक लड़के के, वही क्या कहते हैं? हमारे मैरिज किनशिप। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ये रिलेशनशिप होता है, मैरिज जो किनशिप होता है, ये क्या है? स्टेबलाइज करता है एक सोसाइटी और एक कल्चर कस्टम को पूरा एक स्टेबलाइज करता है। फिर है यहाँ पर थर्ड, एडॉप्टिव किनशिप। रिलेशनशिप फॉर्म थ्रू लीगल और सोशल एडॉप्शन, नॉट बाय ब्लड। एडॉप्टिव का मतलब ही हमें समझ आ रहा है कि सीधा एक बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, बायोलॉजिकल किनशिप नहीं है, ये एक लीगल प्रोसेस है, और एक सोशली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड देयर एडॉप्टिव चिल्ड्रन। बहुत ये हम इसके बारे में जाते हैं कि बच्चों को क्या कर लेते हैं पेरेंट्स? मोस्टली अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या होता है? टाइप्स ऑफ किनशिप। ठीक है जी, कौन सा था? ब्लड किनशिप, मैरिज किनशिप, एंड देन थर्ड एडॉप्टिव किनशिप। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप।
किनशिप बहुत ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी सबसे पहला है यहाँ पर, ये सोशल रोल को प्ले करता है। किनशिप है हमारे अपने करियर केयर गिवर है, प्रोवाइडर है और एक एल्डर होता है एक फैमिली में। तो किनशिप यहाँ पर क्या करता है, उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। यही क्या होता है, हमारा सोशल रोल होता है किनशिप का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई आपको पता होगा, हमारी फैमिली में जब भी पूरा जो परिवार होता है, पूरी फैमिली जो होती है, पूरा जैसे हम खानदान कहते हैं, पूरा जो किसी जितनी भी नातेदारी है, रिश्तेदारी है, सब इकट्ठी होती है, तो कोई ना कोई एक बड़ा होता है, ठीक है, जिसका एक रोल होता है, जो लाइक मुखिया, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा सोशल रोल। फिर है यहाँ पर आता है इमोशनल सपोर्ट। किसी भी समय, बैड टाइम हो या फिर गुड टाइम हो, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, इन द किनशिप सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं लव, केयर, और एक सेंस निकलता है उस चीज़ का कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कल्चरल प्रैक्टिसेस। किनशिप इन्फ्लुएंस करता है हमें हमारे रिचुअल्स की तरफ, हमारे ट्रेडिशंस की तरफ, और साथ में एक इनहेरिटेंस रूल्स की तरफ, ठीक है। रिश्तेदारी ही होती है जो हमें हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, हमारे कस्टम्स के बारे में हमें सिखाती है, ठीक है। फिर है सोशल आइडेंटिटी। ये हेल्प करता है एक इंडिविजुअल की कि आपकी एक आइडेंटिटी बने, जिस सोसाइटी पे जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी होती है, कारण होता है किनशिप का, ठीक है जी। यही होती है इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप, ठीक है। सो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।